कभी सोचा है हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी पसंद नापसंद, ये सब आता कहाँ से है? क्या हम पैदाइशी ही ऐसे होते हैं या फिर जिंदगी के तजुर्बे हमें ऐसा बना देते हैं? चलिए आज इसी पड़ताल में अपनी पहचान की बायोलॉजिकल जड़ों को खोजते हैं। ये वो सवाल हैं जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से उलझा रखा है। नेचर या नर्चर, मतलब हमारे अंदर का जो कलाकार है वो डीएनए में था या फिर स्कूल के किसी टीचर ने उसे जगाया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस एक लाइन में आज की हमारी पूरी बातचीत का सार छुपा है। ये लाइन कहती है कि दिमाग और शरीर ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम है। यानी हमारे हर ख्याल, हर एहसास की एक बायोलॉजिकल वजह होती है। सोचकर देखिए, प्यार हो या गुस्सा, असल में ये सब हमारे शरीर के अंदर चल रही एक केमिकल प्रोसेस ही तो है। तो इस पहेली को सुलझाना शुरू कहाँ से किया जाए? चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबको रोज महसूस होती है, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। देखते हैं कि हमारे फैसलों के पीछे इनका आखिर कितना बड़ा हाथ होता है। देखिए, हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि फैसले लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो दिमाग से, मतलब सोच समझकर, लॉजिक लगाकर, और दूसरा दिल से, यानी भावनाओं में बहकर। और ज्यादातर तो दिल की सुनने को कमजोरी ही माना जाता है। पर क्या हमारी भावनाएं वाकई हमारे फैसलों की दुश्मन हैं? और यहीं पर न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो एक बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आते हैं, जिसे कहते हैं सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो हमारी जो अंदर की आवाज या गट फीलिंग होती है ना, वो कोई जादू नहीं है। ये असल में हमारे शरीर का दिमाग को भेजा गया एक वार्निंग सिग्नल है, जो पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बताता है कि कौन सा फैसला सही हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा सोचिए, किसी ने गरम तवे को छू लिया, ये है बॉडी लूप। शरीर तुरंत जलने का सिग्नल दिमाग को भेजेगा और हाथ अपने आप हट जाएगा। अब अगली बार सिर्फ गरम तवे को देखने की कल्पना करने से ही, ये है एज इफ बॉडी लूप। दिमाग वही डर वाली फीलिंग पैदा कर देगा बिना उसे छुए भी। यह हमारे दिमाग का हमें बचाने का एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो अब जब हमने भावनाओं का रोल समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, जूम इन करते हैं और उस मशीनरी को देखते हैं जो इन सारे सिग्नल्स को दौड़ाती है हमारे दिमाग के अंदर। तो मिलियन न्यूरॉन से हमारे दिमाग का डाकिया, जी हाँ, ये वो सेल है जो सारे मैसेज को इधर से उधर ले जाता है। और इसकी ये जो शाखाएं दिख रही हैं ना, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, ये बिल्कुल किसी पेड़ की जड़ों की तरह काम करती हैं, आसपास से सारी जानकारी खींच लेती हैं। तो ये मैसेज भेजा कैसे जाता है? ये भेजा जाता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए, जिसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। आप इसे एक छोटी सी बिजली की लहर समझ सकते हैं, जो न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैसेज को लेकर दौड़ती है। और यहाँ एक बड़ा मजेदार नियम काम करता है, ऑल और नन लॉ। ये बिल्कुल एक लाइट के स्विच जैसा है। या तो ये ऑन होगा और पूरी ताकत से सिग्नल भेजेगा, या फिर ये ऑफ रहेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई डिम लाइट वाला सीन नहीं है। और इसी वजह से हर मैसेज एकदम साफ और सटीक पहुंचता है। तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? कमाल की बात यह है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते। इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए एक न्यूरॉन कुछ केमिकल्स छोड़ता है, जो इस गैप को तैरकर पार करते हैं और दूसरे न्यूरॉन के एक खास लॉक में फिट हो जाते हैं। मतलब हर केमिकल एक खास चाबी की तरह है, जो सिर्फ अपने ही ताले को खोल सकती है। चलिए अब एक अकेले न्यूरॉन से जूम आउट करते हैं और उन बड़े विशाल नेटवर्क्स को देखते हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ना दो तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। पहला है नर्वस सिस्टम। इसे शरीर का सुपरफास्ट इंटरनेट समझिए, जो बिजली की रफ्तार से सिग्नल भेजता है। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये थोड़ा पुराने जमाने की पोस्टल सर्विस जैसा है। ये हार्मोन्स के जरिए धीरे धीरे केमिकल चिट्ठियां भेजता है। ये चिट्ठियां पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती हैं, पर इनका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। इस नर्वस सिस्टम का हेडक्वार्टर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी। और फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
ये उन सभी तारों का नेटवर्क है जो इस हेडक्वार्टर्स से निकलकर शरीर के कोने कोने तक जानकारी पहुंचाते हैं और वहां से वापस भी लाते हैं। लेफ्ट ब्रेन बनाम राइट ब्रेन वाली बात तो सबने जरूर सुनी होगी। ये एक पॉपुलर आइडिया है कि हमारा बायां दिमाग लॉजिक और भाषा संभालता है और दायां दिमाग क्रिएटिविटी और आर्ट्स जैसी चीजें। हालांकि असलियत इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर इससे ये तो पता चलता है कि दिमाग के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग कामों में स्पेशलाइज्ड होते हैं। और जो हमारा केमिकल मैसेजिंग सिस्टम है, उसमें भी कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबकी बॉस है। फिर है एड्रिनल ग्लैंड्स जो खतरे के समय फाइट या फ्लाइट वाला एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती हैं, और थायराइड जो ये तय करता है कि शरीर कितनी तेजी से एनर्जी बर्न करेगा। तो हमने भावनाओं की बात की, न्यूरॉन्स को समझा और शरीर के कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में भी जाना। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें हम बनाती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुड़वां बच्चों पर हुई स्टडीज कुछ बड़े हैरान करने वाले सुराग देती हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मतलब जिनका डीएनए 100% सेम होता है, उनके व्यक्तित्व में काफ़ी समानता होती है, लगभग 50% तक। वहीं जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, उनमें ये समानता बहुत कम होती है। इसका मतलब साफ है, हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हमारे जीन्स में लिखा होता है, लेकिन सिर्फ आधा हिस्सा। तो आखिर में नेचर या नर्चर? इसका जवाब है दोनों। ये एक जुगलबंदी है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे जीन्स एक घर का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। लेकिन उस घर में कौन सा रंग होगा, कैसा फर्नीचर लगेगा, ये हमारा माहौल और हमारे अनुभव तय करते हैं। नक्शा और सजावट दोनों मिलकर ही तो घर को पूरा करते हैं। और यहीं हम वापस उस एक पावरफुल आइडिया पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि हमारी हर साइकोलॉजिकल चीज़ असल में बायोलॉजिकल भी है। मन और शरीर वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज की ये सारी बातचीत एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर बायोलॉजी हमारी पहचान का ब्लूप्रिंट है, तो फिर उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने वाला आर्किटेक्ट कौन है? क्या वो हम खुद हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।